रहती है जो मेरी भाभी है, उसकी सेटिंग वगैरह थी। पड़ता नाम है एक, वहाँ पे विशाल नाम का लड़का रहता था जिसको बजरंगी कहते हैं। और बजरंगी के साथ ममता की बातचीत होती थी। वही इसका चाचे का लड़का है नसीब, उसके साथ मेरी बातचीत करवाई गई, मेरा रिलेशन बनवाया गया उसके साथ। मेरी बातचीत होने के बाद उसने मिलने के लिए कहा। हम मिलने के लिए गए कांतली ढाबर पर। हम ढाबे पर मिले, ममता में और विशाल और नसीब। फिर उसने रूम में मिलने का प्लान बनाया। फिर हम रूम में मिलने गए, ममता बाहर आ गई, हम रूम में गए। उसने आधार कार्ड चलाया किसी और का आधार कार्ड चलाया। फिर मेरा आधार कार्ड चला। 5 बार मेरे साथ गलत काम किया गया। उसने मुझे शादी का झूठा दिलासा दिया, हम शादी करवाएंगे। मेरे डॉक्यूमेंट ले गए। मेरे डॉक्यूमेंट ले कर उसने कहा कि शादी करवाएंगे और कराएंगे। क्या नाम है महिला का? आज्ञा ममता। आज्ञा। तो आपको भेजने में उसका रोल है कि और का रोल है? मेरे भेजने का पता सब कुछ था जी ममता को, क्योंकि ममता ने बात करवाई थी मेरी प्रिंस के साथ। और जो नसीब का मैटर है वो भी ममता को पता था जी। अब चाहते क्या हो आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। अब मुझे झूठे दिलासे दिया गया, मैं यूज करी गई हूँ। कल किसी और बहन या किसी की लालो भी, किसी की भाई की बहन होगी, किसी माँ की बेटी होगी, कल ना उसका गलत ना हो। जी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हम जानकारी ये लेना चाहेंगे जी, हमारी 26 तारीख को जो ममता मैडम है, हमारी लड़के को इसने 4 लड़कियों के साथ बात करा रखी है आगे से आगे। और जो ये भीमराव डॉक्टर की ये टीम जो चल रही है जी, इन्होंने मुर्दा ठाया, गलत ठाया बिल्कुल। हमारे से आगे पूछो भी ये क्या कारण है, क्या बात है। पुलिस को तो इन्होंने ये बना दिया, हमारे को तो नहीं पूछा, एक तरफी बात कर दी। और जो वहाँ पुलिस के कर्मचारी हैं जी अपने थाने में, कोई इसको अंदर नहीं लेके गए, कोई ममता को मारे नहीं है, कोई धमकाया नहीं है। 2 गांव उनकी पंचायत वहाँ मौजूद है, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा। इसको चोट का निशान है, उसको कैसे देखते हैं? चोट का निशान इन्हें घर आके मारी है। किसने? इन्होंने, इसके घर वाले ने। और आर्मी वाले को इनकी मीटिंग करके सबको बका के और समाज में बात डाल दी। पुलिस कर्मचारियों पे वो करवा दिया। पुलिस कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं है, सभी वहां मौके पे बैठे हैं। इसने तो ये धंधा खोल लिया जाए अपना, लड़कियों को कारना बेचना धंधा खोल रखा है इसने। पहले भी कोई केस है इनके? पहले इसका केस अपने खुद के हैं जी, पड़ते का लड़का है जी, उसके साथ इसने अपनी बातचीत चला रखी है। वहां रोज आवे, उसको घर पे भी बुलावे। 4 बंदे इसके पास हैं जी, क्या हमारी कोई सुनाई नहीं करे जी। इसको अभी इसी टाइम हॉस्पिटल से ठाया जाए, ठाना चाहिए इसको, कानून के अंदर लेना चाहिए इसको। बेटे के साथ तो बहुत बड़ा दुष्कर्म करवाया इसने। बेटी के साथ जी पहले ने एक लड़के के साथ बात कराई पड़ते वाले के, अच्छा उसके बाद फिर दूसरे से कराई, उसके बाद फिर तीसरे से कराई, चौथे लड़के के साथ इसने इसको भेज दिया, और अब इन्हें पुलिस ने इसको पूछा जी, ये वहां तक भी बता दिया इसने भी, मैंने उसे 15,000 मांगे, उससे बात करी, ये भी थाने के अंदर ये मान रही है। पंचायत कितने टाइम तक रही? और पंचायत जी वहाँ मान ले 2.5-3 घंटे के करीब रही है जी। बैठी भी रही वहीं? हाँ वहीं बैठी रही जी। और उसी टाइम हम ममता को पुलिस से अपनी जिम्मेवारी दे के घर लेके आए। लड़की किसने बरामद कराई आपको? ममता ने जी। अभी ममता ने? हाँ ममता ही कर रही है जो कर रही है। तो उस टाइम इसने बताया नहीं किसी ने मारपीट किया पंचायत, क्योंकि 2 घंटे तक? नहीं जी नहीं, 2 घंटे थाने में अकेली नहीं रही है जी, हमारे साथ है, वही सबके सामने बैठी है। एसओ साहब बैठे हैं, सबके पास बैठी है। इसने किसी ने धमकाया नहीं, कुछ नहीं था जी, ब्लड वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं था जी। लड़की पुलिस ने बरामद कराई है आपकी? हाँ जी पुलिस ने। कहाँ से? पुलिस ने राजन के पास है जी, क्या गांव है जी वो, वहाँ से बरामद कराई? हाँ जी। मिल लिया पुलिस लड़की से अपने से? हाँ जी लड़की से मिल ली जी। हम लड़की ने ये बयान यही दे रखा जी, भी इसने ममता ने मेरी कई जगह बात चलाई, इसने घर से मेरे को काट लिया, और ये सभी बात हमारे पास मौजूद है जी, सभी हमारे पास सबूत है। लड़की कितने साल की थी? लड़की 18 साल के करीब है जी। कहना तो क्या चाहूंगा जी, अब तो सारा सबूत मिले गया है जी। जो इसने माले हमारी लड़की माले गिरोह में फंसा रखी थी, तो माले सारी माले बातों का पता चल गया, कहाँ इन्हें माले कहाँ बेच रखी थी, सारा माले इसका बायोडाटा सारा मिल गया जी हमने। तो इसने कहाँ हमारी लड़की बेच रखी थी, किन किन के पास बेच रखी थी, ये ममता ने भेजी थी जी। तो ममता ने माले भेजी थी, वो माले कई लड़कों के पास इन्हें माले वो करवा रखे थे जी,
ये तो इन्होंने दुष्कर्म करवाया है जी हमारे लड़के के साथ। ये तो बहुत बड़ा जी मांग तो हमारी है जी, इसको जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार ना करेंगे हम धरना धरेंगे जी वहाँ तो पे। पुलिस पे जो आरोप लगाए हैं उनको कैसे वो तो सरासर झूठ है जी। क्यों इतना बड़ा माले जो बात ताली सामने भी इतने गिरोह में हमारी लड़की फंसा रखी थी, ये तो आप बचने का तरीका था इसका। मामला था महिला के साथ तो क्या होगा? ये मामला सीवन का मामला था और लड़की मनप्रीत के घर से जाने के बारे में था। तो कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन और कोई पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगे। तो जो लड़की घर से गई थी, कल पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ की है, स्टेटमेंट अंकित की है और उसकी काउंसलिंग करवाई गई है और कोर्ट में उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। तो उसके प्राइमा फेसाइली और एज पर हर स्टेटमेंट उसने बताया कि भाई ये जो अभी लड़की की उम्र 18 साल हुई है, उससे पहले ये नाबालिग थी। तो 4-5 महीने पहले एक ममता नाम की लेडी है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया नसीब नाम के लड़के से, उससे मिलवाया, उसको लेके भी गए और देर आफ्टर लड़की ने कन्फेस किया कि भाई उसके साथ ना उसकी मर्जी के खिलाफ और कहा कि शादी का बहाना बना के उससे संबंध स्थापित किए गए और जो लड़की बिल्कुल इसके खिलाफ है और उसकी मर्जी के खिलाफ है ये संबंध, उसको शादी का झांसा दे के बनवाए गए हैं और जिसमें ममता का कैटेगरिकली रोल निश्चित रहा है। उसके बाद उसने ये बात बताई और लड़के ने दूसरी जगह कहीं इंगेजमेंट की बात बताई। तो इसका मामला ममता के नोटिस में फिर दोबारा दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह फिर आपका कोई अरेंजमेंट करवाती हूँ और इस लड़के से भी संबंध स्थापित करवाएं और इसमें ममता की भूमिका रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन केस में जारी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है। जिस प्रकार मारपीट के भी आरोप लगे पुलिस के ऊपर जो मारपीट के आरोप लगे हैं उसके अंदर सेपरेट एफआईआर लॉज है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनाल पुलिस, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो केस में, तो वहाँ पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उसकी जांच अलग से चल रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के मामले को दबाने के लिए मारपीट की शिकायत है? इस डेमोक्रेसी में कोई भी सिस्टम दबाया नहीं जाता। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि भाई जो भी आपके पास हम अथॉरिटीज के पास जिस तरह से कंप्लेंट आई उसी के अकॉर्डिंगली एफआईआर लॉज हुई। जो पहले लड़की के माता पिता ने जो भी कंप्लेंट मूव की थी उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर हुई। देर आफ्टर जो एलिगेशंस पुलिस के ऊपर लगाए पूछताछ के दौरान के, उसमें एफआईआर दर्ज हुई और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गई। महिला ने कहा गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी हुई है? कौन से केस में आप गिरफ्तारी की? जो लड़की घर से गई थी उन्हें माना कि ममता इन्वॉल्व। अभी कोई इसमें अरेस्ट नहीं हुई है, अभी लड़की को बरामद किया गया है। ममता भी अभी उठ रहेगी फिर मामले में? अभी पूछताछ जारी है और ममता की हम टेक्निकल एंगल से सारी चीजें फाइनल करने के बाद ममता का रोल है, ममता डेफिनेटली इसमें एक्यूज्ड रहेगी। जिस महिला से मारपीट हुई थी जो रिटर्न कंप्लेंट है वो उन्हीं की दी हुई है, हमने तो अपनी तरफ से किया नहीं है। जैसे हमें कोई कंप्लेंट मूव करती है, कोई स्टेटमेंट लिखाते हैं तो उसको पढ़ के सुनाया जाता है, उसी के बाद वो सिग्नेचर करते हैं। इसमें पुलिस को ऊपर इस तरह के आरोप लगा